नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एंगल सेफ चैनल पे। तो आज जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो सोच रहा था कि कुछ गुड न्यूज़ है, मैं अच्छा वीडियो बनाता हूं लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एंगल सेफ चैनल पे। तो आज जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो सोच रहा था कि कुछ गुड न्यूज़ है, मैं अच्छा वीडियो बनाता हूँ लेकिन जैसे-जैसे रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो नेता लोग का भाषण सुन रहा हूँ और जितने विरोधी लोग का भाषण सुन रहा हूँ, सच में लगता है कि क्या ये लोग कुछ चीज़ में खुश होने वाले हैं कि नहीं? हर चीज़ में नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव, कभी तो कोई चीज़ पॉजिटिव ले लिया करो। तो जस्ट मैं ऐसे ही अभी शाम को मैं आज ऐसा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, शाम को जस्ट मैं ट्विटर खोल के देख रहा था। तो जब मैं ट्विटर खोल के देख रहा था, जितने इसमें पॉजिटिव होना चाहिए उतना पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन जितनी नेगेटिव बातें इस पे बात पे फैलाई जा रही है कि भाई इंडियन जीडीपी बढ़ गई तो भाई पर जीडीपी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। भाई अपने देश की आबादी देख लो और जिस कंट्री की बात कर रही हो उसकी आबादी देख लो। सीधी सी बात है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी, अब आप पैदा करोगे 6 बच्चे, अब बात करोगे 2 बच्चों वाले की आपको इनकम चाहिए। जिस कंट्री में अभी भी मर्द जो है वही मेन इनकम करने वाले हैं, फैमिली इनकम अभी भी लेस है। जब तक फैमिली इनकम नहीं होगी तब तक होने का है नहीं। मिडिल क्लास फैमिली में आप जाओगे, जितने भी नहीं मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, ना लोअर मिडिल क्लास की बात बोल रहा हूँ, और ना ही मैं लोएस्ट इनकम ग्रुप की बात कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास, जो एक्चुअल मिडिल मिडिल क्लास है। अपर मिडिल क्लास छोड़ दीजिए और लोअर मिडिल क्लास छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास एक्चुअल, उनके फैमिली में सिर्फ मेल पर्सन अर्निंग मेंबर रहते हैं। और एक मेंबर के ऊपर में उनके फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, उनके बच्चे, सबका बोझ रहता है। तो एक आदमी अर्निंग मेंबर रहेगा तो उस हिसाब से आप मान के चलो, वो आदमी 20,000 रुपये महीने कमा रहा है। जस्ट एक कॉन्सेप्ट, 20,000 का महीने का सैलरी मान लेता हूँ, उसके ऊपर में कितने आदमी हैं? माँ, बाप, बीवी, बच्चे। बच्चे को छोड़ दो, बीवी और वो खुद, 5 जन हुए। कितने हुए? 20, 25, 100, 5,000 का महीना। 4,000 का, सॉरी, 4,000 एवरी मंथ फैमिली इनकम हो गई, पर हेड 4,000 रुपीज। आप इससे अंदाजा लगा लो कि आप बात कर रहे हो तो किस चीज के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो। है आप जब आपकी इनकम ग्रुप बड़ी रहती है, अब यही फैमिली मेंबर्स में, चलिए फादर और मदर तो साइड कर देते हैं, क्योंकि चलो वो मैं मान लेता हूँ कि वो एजेड हो चुके हैं, रिटायरमेंट की टाइम पूरी हो चुकी है। एक्चुअली मैं तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से आज तक मैं नहीं मिला हूँ जिनके फादर और मदर्स के सेविंग्स हो कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। लेकिन मैं एक मान के चलता हूँ कि रिटायर हो गए, उनके पास उनकी सेविंग्स है, वो रिटायरमेंट में अपना गुजारा कर रहा है, फिर वाइफ और फैमिली। एक मिडिल क्लास में अगर वो 20,000 कमाता है तो उसकी और उसकी और उसकी वाइफ की इनकम हो गई 10,000 रुपीज। मतलब वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास नहीं, वो लोअर इनकम ग्रुप में आ गए। तो इसी ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो इंडियन सबको सोचना चाहिए कि अगर आगे बढ़ना है तो पर हेड इनकम, पर पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। मुझे उतना जीडीपी के बारे में जानकारी भी नहीं है कि मैं आप लोग को भाषण दूं। जस्ट मैं एक सोच है जो मैं आपको सोच बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो आज ट्विटर में खोल रहा था, मैं ट्विटर में कुछ चीज़ देखा हूँ तो मैं वो सब आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इंडिया ओवरटेक जापान, बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और 2000 जो अब बोला जा रहा है कि बढ़ गया है, तो फिर पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ा? तो पर कैपिटा इनकम आप चेक कर लो कि चलो भाई, मैं आपको पॉपुलेशन की बात तो बता ही चुका हूँ, आप लोग देख ही चुके हैं। तो थोड़ा सा अगर ट्विटर सर्फ करते हैं, देखते हैं, एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वीडियो देखिए, फिर आगे बात करेंगे। 140 करोड़ लोग, $4 ट्रिलियन की जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा $250। अंबानी अदानी को हटाते हैं, $2,800 $2,700 हो जाते हैं। टॉप 1% को हटाते हैं तो $1,730 ही रह जाते हैं, और टॉप 5% को हटाते हैं पर कैपिटा इनकम सिर्फ $1,130। मतलब 95% इंडिया
अफ्रीकन कंट्रीज की जीडीपी पर कैपिटा तक भी नहीं पहुंच पाता। 140 करोड़ लोग, चार। तो इनके हिसाब से, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, इनके हिसाब से ही देख लिया जाए तो उन्होंने जो बोला है, चलो मैं मान लेता हूँ इनकी बात एकदम सही है, कुछ उन्होंने कुछ फैक्ट के साथ में कुछ गलत नहीं बोला है। उस हिसाब से जाएंगे तो इधर नॉर्थ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का तो 50% लगभग लगभग इकोनॉमी तो सिर्फ अकेला सैमसंग और कुछ प्राइवेट कंपनी होल्ड करती है। तो उस हिसाब से तो पर कैपिटा इनकम तो इंडिया का तो और गिर जाना चाहिए, जो साउथ अफ्रीका का, आपकी जगह साउथ अफ्रीका का। ये सब मतलब एक चीज है कि भाई कैसे भी कुछ भी करके नीचा दिखाया जाए, कि क्यों क्यों बड़ा दिखाना, कैसे भी नीचा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आप न्यूज़ तो देख ही रहे हैं, बहुत न्यूज़ है, लेकिन मैं कुछ छाट छाट के न्यूज़ ही आपको बताऊंगा। जीडीपी तो आप देख ही रहे हैं। मैं सिर्फ जीडीपी के बारे में बात करने के लिए नहीं आया था, मैं कुछ और चीज़ों की सोचा था कि कुछ वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ी बड़ी वीडियो बनाऊंगा। एक चीज़, चलिए, एक ये भी एक चीज़ है, आप ये देखिए। The world's 40th largest economy. हमारी actually undocumented economy is larger than our. The GDP came in at $411 billion, making Pakistan the world's 40th largest economy. हमारी actually undocumented economy is larger than our documented or formal economy. और मैं formal economy के numbers दे रही हूँ, तो informal को मिला के अगर हम estimate लगाएं तो that would mean कि Pakistan's economy is nearing the $1 trillion mark, which is huge. So please pay your taxes, document everything, formal economy का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके. Good. तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात रही, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बाद जैसे हमने सुना उनको, ये उनका अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी है भाई। पाकिस्तान की नहीं, इंडिया की भी सेम ही चीज़ है, लगभग 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 नहीं, थोड़ी सी, कि यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो अपना पूरा का पूरा धंधा कैश पे ही करना चाहती है। ना वो ना टैक्स भरते हैं ना कुछ। 99% वो कम्युनिटी है जो टैक्स नहीं भरती है, और जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, धंधा खोल के बैठ जाएंगे, चला रहे बस। जितने भी फुटपाथ पे धंधे खोल के बैठे वही बैठे हैं। और उनकी सैलरी अगर सच में अगर इकोनॉमी में अगर जोड़ दिया जाए तो इंडियन इकोनॉमी आराम से $7 to $8 ट्रिलियन चली जाएगी। लेकिन वो सारे के सारे अनडॉक्यूमेंट है। जिस तरह पाकिस्तान की बात हो रही थी, पाकिस्तान का भाई उनका तो अलग ही है। उनका तो अफीम, ड्रग्स और इन सब की ऊपर ऊपर इकोनॉमी चलती है। एक अभी तो एक नया चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ न्यूज़ है, शेयर करना चाह रहा था मैं कुछ आपको। तुम अपनी माँ की मैं ये आपको बहुत दिन से दिखाना चाह रहा था, लास्ट वीडियो से चलाना चाह रहा था, अभी देखिए इसको। औलाद नहीं हो गया अगर तुम लोगों ने VPN लगा के देखा है तो हाँ, जाओ। तो विशाल, चलो, अब तुम्हारी सुन तो ऐसी ले। की तैसी। देखना बहनचोद तुम्हारी ऐसी सुने, मैं विशाल, वरना मैं विशाल, चाहिए मैं भी वही। यार घुस के माँ हाँ, की कोई राफेल पे छुपेगा नहीं है, बता मेरे शाम की जवाब से देंगे। मैं विशाल को जवाब दूंगा। पूरी इंडिया दिया इसके हाथों में खून तलाश करो। वाह, सही। सीधी सी बात, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब तक इनका व्यू इंडिया से मिलते रहेगा तब तक ये लोग करते रहेंगे। हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर है, जैसे हमारा सब्सक्राइबर तो है ही नहीं बेस, अभी कुछ भी लगभग लगभग कुछ व्यू मिलता नहीं है, फिर भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। जैसे कि इन लोगों का आप देख रहे हो, इन लोगों का व्यू 99% इंडियन व्यूअर है। पाकिस्तान में कितने नेट यूजर है भाई? क्या नेट यूजर है? नेट यूजर कितने हैं पाकिस्तान का? यस, पाकिस्तान पर पर्सन
सो मतलब 100 जने में 27 जने के पास नेटिव है। आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि इनका क्या है। 100 जने में अगर 100 पे 27 लोगों के पास ही अगर नेट है, तो ऐसा तो नहीं है कि 27 के 27 जन इसको देखते होंगे। कितने लोग इसको देखते होंगे? 27 में से 2, 3। अगर 27 को 27 इसको देख रहे हैं, तो भाई ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का यूट्यूबर होना चाहिए था। इन लोगों की 99% व्यू आती है इंडिया से, और हम जैसे यूट्यूबर्स को क्या मिलता है? घंटा, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग चिल्ला सकते हैं ऑन माइक, गाली दे सकते हैं। किसको? इंडिया को। हम लोग किसकी बात कर सकते हैं? हम लोग इंडिया की बात कर सकते हैं। जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हमें व्यू नहीं मिलेगा, इन्हें व्यू मिलेगा। क्यों ये गाली दे रहे हैं? कि भाई इनके आप ही का व्यू, आप ही से तो पैसा कमाना है। हम लोग कोई डेली यूट्यूबर नहीं है, हम लोग पार्ट टाइम यूट्यूबर है। जस्ट एक टाइम पास के लिए और थोड़ा सा मन बहलाने के लिए यूट्यूब को चैनल खोले हैं। कुछ नहीं है, हमारे पास जॉब है, हम लोग जॉब करते हैं। इसलिए हमारा रोज वीडियो भी नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम रोज वीडियो डाल सके। हाँ, इन केस कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ कि हम लोग वैसे हो गए, तो रोज वीडियो डालने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा उस हिसाब से अभी है नहीं कि हम रोज वीडियो डालें। हम लोग जितने भी हो सके, जितना भी हमारा टाइम हो सके, हम लोग इस हिसाब से देते हैं यूट्यूब को। इन लोगों की गाली सुनिए और इन्हीं लोग को लाइक और व्यू कीजिए। बहुत सारा चीजें हैं जो आप लोग को देखना चाहिए। ये बंगाल की हालत तो सब, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ कोलकाता में, तो मुझे मालूम है क्या कंडीशन है कोलकाता का। सो लिव इट। इसके बारे में बात ना करना ज़्यादा अच्छा है। इनके बारे में बात करने से मतलब अपना खुद का टाइम बर्बाद करना है। और जैसा कि नया खबर ही सुन रहे हैं, एक प्रकार यादव का तो कुछ यूनिक चल रहा है। तो ये उनका मैं सबसे इस चीज़ के मैटर में मैं सबको बोलना चाहूँगा, ये गलत है। वो उसका पर्सनल लाइफ है। वो पर्सनल लाइफ में क्या करता है, नहीं करता है, किसी को बोलने का हक नहीं है। अगर वो किसी का नुकसान कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो बोलने का है। वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना? अब अपना जियो, उसको उसने उसको अपना जीने दो। अगर उसने कुछ गलत किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गलत नहीं किया है, तो क्यों? आगे बढ़ते हैं। ये सब फेक न्यूज़ है, इन सब के बारे में बात करना फालतू। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में तो आपने सुना ही होगा खबर। मैं एक खबर आपको और दे देता हूँ। मोहम्मद यूनिस ने एज़ अ इन्फॉर्मर इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया है, और वो जैसा कि वो इंडिया से शेख हसीना की तरह मतलब इंडिया के थ्रू निकलना चाहते हैं। तो इंडिया को, सरकार को करना चाहिए कि अगर वो निकलना चाहते तो उन्हें हवा में बुलाए, और ऊपर से एक एंटी एयरक्राफ्ट गन दाग दिया जाए। लेकिन जिस ये बंदे ने जितना नुकसान है इंडिया बांग्लादेश का किया है, मुझे नहीं लगता कोई कर सकता था। ये बहुत बड़ा चालबाज आदमी है, इसको कुछ नहीं मतलब है किसी से। इसको पैसे से मतलब है, बहुत। पद का जो लालच होता है, वो चीज़ है ये आदमी। तो इसके बारे में सरकार जानती है इसके साथ क्या करना है, क्योंकि हम लोग उस कैपेसिटी का नहीं है कि हम बता सकें। लेकिन जो भी है, और जो गवर्नमेंट कर रही है, और मैं एक खबर आपको और देना चाहता हूँ कि जैसा गवर्नमेंट ने किया है कि क्या ये खबर आ रही है? कुछ नहीं, ये फालतू की बातें हैं। कुछ भी गवर्नमेंट को घेरने के लिए कुछ भी एक बात चाहिए, बस कंटिन्यू करो उसको, आगे बढ़े।
अच्छा, मैं एक खबर पढ़ रहा था, जस्ट ये सही है या गलत है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं गलत न्यूज़ नहीं देना चाहता हूँ। चलिए इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक खबर आई है जिस हिसाब से कि इंडिया ने अ, अ, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जब इंडस वाटर ट्रीटी बना था, तो उन्होंने बोला था कि मैं ये पाकिस्तान को ज़्यादा पानी दे रहा हूँ, एज़ अ पाकिस्तानी को ज़्यादा पानी दे रहा हूँ और पीस खरीद रहा हूँ। तो हमें तो 3 पीस युद्ध मिले, कितने अच्छे-अच्छे युद्ध थे 3 पीस में, हाँ। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि खबर नहीं, मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बातों को अलग से समझाना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जो जो लोग भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जो पहलगाम जब अटैक हुआ, तो पहलगाम के टाइम में क्या बोल रहे थे कि सरकार का फेलियर है, 10 दिन हो गया अटैक क्यों नहीं कर रही। जब अटैक किया तो पुल बैक, रिट्रीट, जब रिट्रीट कर दी तो सरकार डर गई, कायर सरकार। अरे भाई, तुम्हारा चित भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा, हर चीज कैसे चलेगी, हर चीज कैसे चलेगी। कुछ चीजों में तो फिक्स रहो, कोई बातें तो फिक्स रखो। हाँ, एक चीज है, ओबीसी के लेके मैं एक बात बोलना चाहूंगा। ओबीसी के लेकर अभी बहुत बातें चल रही है कि भाई वो 10 मिनट के लिए सरकार, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो वाली बातें बोल रहा था। अभी वो इतना अच्छे अच्छे बातें बोल रहा है। तो भाई जब वो बोल रहा था तो उस चीज के खिलाफ तो सबको ही है, लेकिन अभी वो किस चीज की बातें कर रहा है? देश की। वो अभी देश के लिए जाके खड़ा है। उससे विरोध हो सकता है, उससे मेरी नाराजगी हो सकती है, उससे सबकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उस समय नाराजगी हो। जब वो अपने वही चीज के लिए हम राहुल गांधी को गाली देते हैं या किसी भी नेता को गाली देते हैं कि भाई ये देश में जाके भारत का खिलाफ बातें करता है। अगर कोई विपक्ष का जिससे हमारा मनभेद ही है, जिससे हम नहीं चाहते हैं कुछ भी, भेद ही है, लेकिन फिर भी अगर वो देश की बातें कर रहा है बाहर में जाके, अगर तो उसको सपोर्ट ना किया जाए तो किसको सपोर्ट किया जाए? जो देश में भी गाली दे, बाहर में भी गाली दे। सपोर्ट उन्हीं को किया जाए जहां पे जो सही है वहां पे आप सही बोलो, जहां पे जो गलत है वहां पे गलत बोलो। अगर वो आदमी अगर अभी सही काम कर रहा है तो क्यों नहीं उसको सही बोला जाए? हमेशा क्या वो गलत ही करता है? जब वो सही है तो सही है, जब वो गलत है तो गलत है। सीधी सी बात है। मैं किसी, अगर कोई अच्छा आदमी किसी को, अगर किसी के लिए बुरा करता है तो बुरा बोलना चाहिए, अगर अच्छा करता है किसी को हेल्प कर रहा तो वो अच्छा होना चाहिए उस समय। हाँ, जिसने गलत किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये मैं शुरू से सपोर्ट करता हूँ, हमेशा से बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर वो कुछ गलत कर रहा है जेल में डालो, अगर सही कर रहा है तो उसकी तारीफ करो। एक खबर भी मैंने अभी सुना कि जैसा कि आप सुन रहे होंगे, 59 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पलवल से गिरफ्तार किया है जो ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। अगर कोई वेस्ट बंगाल में नहीं रहा है, कोलकाता में नहीं रहा है, उड़ीसा में नहीं रहा है, तो उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं होगा कि बांग्लादेशी के कारण नॉर्मल पर्सन पे क्या अफेक्ट पड़ता है। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर आप बंगाल में रहते हो तो अगर आप जो नौकरी को आपको तनख्वाह 15,000 मिलना चाहिए, 20,000 मिलना चाहिए, वो लोग जाके 8,000 और 10,000 में नौकरी करने को तैयार है। क्यों? रहना फुटपाथ पे है, न उनकी कोई भी सब पूरे परिवार खट रहे हैं, न उनको घर भाड़ा देना है, न कुछ देना है। जो जो 10,000 रुपये 10,000 बचा कमा के आएंगे, 10,000 में से कितने 500 पुलिस वाले को दे देंगे, या जो भी उन लोकल एमएलए है उसको दे देंगे, या जो भी है जैसे भी चल रहा है, फुटपाथ पे रहेंगे। फुटपाथ पे झोपड़ी गाड़ लेते, उसी में रहते, उसकी बीवी किसी के घर में जाकर काम कर लेगी, और वो 8,000 10,000 का नौकरी कर रहा, बच्चे कहीं पे चोरी कर रहे, चमारी कर रहे, छिनताई कर रहे। अगर लोकल गवर्नमेंट चाह देना तो आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि बंगाल का 25% आबादी कम जाएगी। 25% बंगाल में बांग्लादेशी है और रोहिंग्या। रोहिंग्या तो कम है लेकिन बांग्लादेशी 25%। आप कोलकाता में, बंगाल में कहीं पे भी चले जाओ, फुटपाथ पे आपको ऐसे, फुटपाथ ही नहीं बची,
फुटपाथ पे उन्होंने कब्जा करके घर बना के रखा है। रेल लाइन पे चले जाओ, रेल लाइन के चारों तरफ पक्के मकान बना के, ईंटे से मकान बना के रखे, झोपड़ी की बात नहीं बोल रहा हूँ। रेल लाइन के ऊपर उनके पक्के मकान है। अच्छे से देखोगे तो सही में सबके घर में एसी भी लगा हुआ है। सर पैसा आता किधर से है? वो आपका मेरा सबका हक मार के खाया जाता है। तो आप सोचिए, देखिए आप किसको वोट देते हैं, ये आपको सोच समझ के वोट देना पड़ेगा। ना मैं ममता दी के खिलाफ हूँ, ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं टीएमसी के खिलाफ हूँ, ना सीपीएम, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अगर अगर कोई उसको ऐसे ला रहा है तो गलती तो है। अब इसको सरकार कैसे सुधारेगी, सरकार को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पवन खेरा की तो कुछ बात ही नहीं बोलना। वो जो बोलते हैं उनका कुछ वैल्यू है नहीं। वो कुछ भी, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसमें बोलने में क्या तकलीफ है? अगर आप कुछ, मैं अभी भी बार बार वही बात बोलता हूँ, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके खिलाफ बोला जाना चाहिए। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपके सपोर्ट में भी रहना जरूरी है। जो जो निष्कांत दुबे जी ने बोला है कि आयरन लेडी, क्या आपको पता है 1971 के युद्ध के बाद तत्कालीन सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ जी ने लोकप्रियता से घबराकर उन्हें, ये तो सबको मालूम है, वन रैंक वन पेंशन रोक दिया गया था क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा हो गया था। मानिक साहू जी का पूरा पेंशन रोक दिया गया था। ये तो पूरी खुली किताब है, सबको मालूम है, ये नई बात तो नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई, हमारा तो चलन ही हो रहा भाई, एस्ट्रोनॉट बने कुछ भी बने, प्लेन उड़ाए। अरे एक आदमी कोई इसने पोस्ट किया था कि अंधभक्तों, देखो राहुल गांधी क्या कर, अरे भाई अंधभक्त वाली क्या बात है? जब उसको कर रहा, खेल रहा, तो खेलने वाले अंधभक्त को क्या तकलीफ है इससे? क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, सब चीज खेलना चाहिए, खेलने में इसको क्या तकलीफ है भाई? आपको मेरे से क्या तकलीफ है? नहीं, मैं इस रिलीजन के बारे में कमेंट नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं।